Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agrawal, 8th class. Question number 2. Chapter number 16a. Two adjacent angles of a parallelogram are equal. टू एडजेसेंट एंगल जो है पैरेललोग्राम के इक्वल है। देखो मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन में भी क्लियर किया था। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो एक लाइन होती है, एक बेस, उसके ऊपर दो एंगल बन रहे होते हैं। जैसे यह बन रहा है एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। वो कह रहा है ये दोनों इक्वल हैं, तो हम दोनों को एक्स एक्स मान लेंगे। हम इन दो को भी मान सकते हैं, एंगल बी और एंगल सी को। हम मर्जी की बात है, जिस हिसाब से नाम लेकर लिखें कुछ भी मान सकते हैं, पर एक ही बेस पे एक ही लाइन पे बना होना चाहिए। अगर इस लाइन पे मानेंगे तो एंगल सी प्लस एंगल डी मानेंगे। ये एडजेसेंट एंगल हुआ, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर इसकी बात करेंगे तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो वो कह रहा है वो दोनों इक्वल हैं। व्हाट इज अ मेजर ऑफ द ईच ऑफ दीज एंगल्स? वो कह रहा है इन सब एंगल्स का मेजरमेंट बताइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में, गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। देखो मैं बार बार बता रही हूँ, ये जो 11 की तरह से बना हुआ है ये पैरेललोग्राम, और उसके बाद ग्राम लिख दिया। ये पैरेलल का साइन फिर ग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट वो है साइन। ये लिख सकते हैं हम पूरी स्पेलिंग लिखने की जगह। ये एक पैरेललोग्राम है। वो कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दो एंगल इक्वल हैं। तो क्या गिवन है कि टू, हम मान लेते हैं लेट टू एडजेसेंट एंगल इक्वल एंगल लिखा जाएगा। इक्वल एडजेसेंट इक्वल एंगल बी एक्स। तो अब हम ले रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब क्योंकि दोनों इक्वल है, इन्हें मैंने x माना है, इसलिए यहाँ मैं लिखूंगी x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये x और x ये दो वेरिएबल है, इन्हें प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरिएबल के साथ जो डिजिट है वो इसके डिवीजन में आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ गया हमारा x। तो इसका मतलब ये भी एंगल हमारा 90 का हो गया और ये भी 90 का हो गया। और एंगल ए बराबर है एंगल बी के इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के
इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एंगल ए बराबर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर।